अस्सलामुअलैकुम नाजरीन प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त मलिक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है एक नए इशू के साथ। नाजरीन, तब्दीली के दौर में बढ़ती हुई महंगाई ने तमाम शोबा है ज़िंदगी को मुतासर किया है। वहीं पर हुकूमत की जानिब से हर रोज़ नित नई पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। जैसा कि हासिरपुर में पहले बल्दिया की दुकानों का किराया बढ़ाने की एक पॉलिसी को मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन लोगों के शोर वावेला पर उस पॉलिसी पर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन अब जो बल्दिया की यहाँ पर दुकानें हैं तहसील हासिलपुर में, उनको नीलाम करने का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसका इश्तिहार जो है इंतज़ामिया ने अखबारात में भी शाया कर दिया है और कुछ दिनों के बाद इन दुकानात की नीलामी की जाएगी। तो नाज़रीन, हम चलेंगे यहाँ से जो बल्दिया के किरायादारान हैं उनका मौक़िफ़ लेंगे कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं बल्दिया के किरायादारान की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं ये जो पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है दुकानों को नीलाम करने का, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे आप? कल नीलामी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंतज़ामिया की जानिब से, क्या कहेंगे आप? हुकूमत का फ़ैसला दुरुस्त है, ठीक है या गलत है? गलत है भाईजान। क्या कहेंगे इस वाले से? ये जो काम है जो गलत कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये काम अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि हमारे रोज़गार है वो ख़त्म हो रहे हैं। कितने साल से बैठे हैं आप यहाँ? हम बैठे हैं वो 30-40 साल से बैठे हैं। कितना किराया दे रहे हैं आप? किराया हम दे रहे हैं 5000। 5000 हाँ जी, आपका? जी। ठीक, तो क्या मुतालबा करते हैं? अब ये काम गलत है, ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, ये काम ठीक नहीं हो रहा, ठीक होना चाहिए जो भी है। जज़ाकल्लाह। ये काम दुरुस्त नहीं हो रहा, हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। हम गरीब आवाम हैं, हम तकरीबन पिछले यहाँ पर 30 सालों से बैठे हुए हैं, बल्दिया के किरायादार हैं। नाजरीन, और दुकानदार हजरात से बात करते हैं, चलते हैं आगे जी। नाजरीन, इस वक्त हम फ़ारूक ऑटो मैकेनिक शॉप पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये इस जो शॉप है आपकी, ये आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली हुई है? मैं डायरेक्ट किराएदार हूँ सर। कितना किराया दे रहे हैं आप? हम 5830 रुपये। पर्ची अब कटवा ली है आपने? कटवाई हुई है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ये अभी अभी जो ऐलान हुआ है रक्शे पे मनादी हो रही है और सोशल मीडिया पे भी कि ये आपकी जो दुकानें हैं वो नीलाम की जा रही हैं, ये गलत हो रहा सर। हम बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, कभी काम कर लिया कभी नहीं कर लिया, किराया जैसे भी हम टाइम पे पे करते हैं। हम मेरी रोज़ी बने ना बने, हर चीज़ कर रहे हैं टाइम के टाइम, कोई मसला ही नहीं है। बड़ा परेशानी की बात है, ये बहुत ज़्यादा ये परेशानी है जी। ये जितना हो सके इसका हल निकाला जाए। कितने लड़के आपकी शॉप पे काम करते हैं? हम 3 जने हैं जी। 3 लड़के? जी, मैं हूँ, 2 लड़के हैं साथ, 3 जने मैकेनिकल काम करते हैं अपना रोज़ी। हाँ जी, मैकेनिकल काम करते हैं जी, रोज़ी कमा रहे हैं अपने बच्चों की बस। तो आप कितने साल से इस शॉप पे बैठे हैं? 12 साल से सर। 12 साल हो गए हैं। जी। तो ये परचेज़ की थी आपने, दुकान ख़रीदी थी आपने? जी। कितने की ख़रीदी थी? जब भाइयों बड़े उनको बड़ों को पता, माँ बाप ने बनवा दी है, जब पहले हम तो रोज़ी कमा रहे इधर बैठे। अच्छा। हाँ जी। नहीं, अगर अब हुकूमत आपसे दुकान खाली करवा लेती है, क्या करेंगे आप? हम क्या करें जी, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो परेशान हैं जी। जितनी जल्दी हो सके इसका हल निकालें, बस हमें मिले, हम काम बच्चों की रोज़ी कमाते रहें बस। नहीं, हल तो वो निकाल रहे हैं कि जिसका किराया 20 है उसका 40 हो जाए, जिसका 10 है उसका 20 हो जाए, जिसका 5 है उसका 10 हो जाए, डबल किराया कर रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो नाजायज़ है सर, सरासर नाजायज़ है। हम पता नहीं बच्चों की रोज़ी कैसे कमा रहे हैं इधर। यकीन करो, कभी लगता है कभी काम नहीं लगता। सुबह से फार के बैठे हैं, देख लो कपड़े भी नहीं उतारे ऐसी। वोट किसको दिया था? वोट PTI को दिया था सर। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? बस जी, वो अच्छा करेंगे तो मुतमिन है, अगर ऐसे करेंगे तो बेरोज़गार हो जाएंगे हम। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सर। खान साहब को वोट दिया था, लेकिन खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले गरीबों को रिलीफ देने के जितने भी वादे किए थे, दावे किए थे, वो सब झूठ का पलंदा साबित हो रहे हैं। और यही मुतालबा कर रहे हैं दुकानदार हजरात के, खुदारा खान साहब गरीबा ते हथ हौला रखो, तो गरीबा को रिलीफ दो, तो महंगाई ते कंट्रोल करो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप बल्दिया के दुकानदार किरायादार हैं, कितने साल से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं?
10 साल हो गए मुझे इधर दुकान बनाए, पिछले 10 साल से। आपका शॉप का कितना किराया है? मेरी शॉप का बल्दिया किराया है तकरीबन 2200 रुपये। अच्छा। जरा मालिक है इसका, जिसके नाम से बल्दे की दुकान है, वो हमसे लेता है 5000 रुपये। 5000 रुपया जो मालिक है वो 5000 लेता है, बल्दिया जो है उसका किराया 2200 रुपये है। 2200 रुपये है। पिछले 10 साल से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? पिछले 10 साल से इधर काम कर रहे हैं। अब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि दोबारा इसकी असेसमेंट की गई है, इसकी नीलामी की जाएगी। फ़र्ज़ करें एक यहाँ से जो सरकारी बोली है 8000 रुपये शुरू हो जाती है, 8000 से चलती है तो 12000 पे जाके ख़त्म होती है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप 12000 रुपये में ले लेंगे ये दुकान? दुकान छोड़नी पड़ेगी, किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? फ़िलहाल तो यह है कि किराए मुनासिब बढ़ाएं, 10% या 20% बढ़ा लें, वो अलहदा बात है, लेकिन जो डबल कर देंगे ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाना है। तो ये हर साल 10% बढ़ता नहीं है किराया? हर साल तो बढ़ता है 10%। मैं कि आप फर्ज को 25% बढ़ा लें, आप कह रहे हैं 100% या 200% किराए बढ़ेंगे। 10% किराया बढ़ा लें या 20% बढ़ा लें ये ठीक है, लेकिन 50%, 100% या 200% किराया बढ़ाना ये हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। यही कह रहे हैं दुकानदार हजरात। नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं और दुकानदार हजरात से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, एक और दुकान पर शॉप पर हम पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जो दुकानदार के मालिक हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बल्दिया की जानिब से कल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये जो बहावलपुर रोड की शॉप्स हैं बल्दिया की, उनकी नीलामी की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखो जी, ये तो सरासर जुल्म है। जो आज से तकरीबन 25-30 साल से बैठे हैं उनको हटाकर नए दुकानदार लेकर आना, ये तो जुल्म है इनके साथ सबके। आप कितने सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम तकरीबन बल्दिया की दुकान जब से नीलाम हुई है ना बहावलपुर रोड से, सबसे पहली दुकान मैंने बनाई है। जी। कितना किराया दे रहे हैं आप? अभी हम 4400 कुछ रुपए किराया महीने का दे रहे हैं, और हमारी और 10% हर साल 10% हर साल बढ़ता है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हम तो कह रहे हैं कि जायज़ जो है ना असेसमेंट करके, पहले भी ऐसे ही होता है, पहले भी तो 30 साल हमें हो गया ना दुकान रखते, तो असेसमेंट करके थोड़ा सा कोई 500-200 किराया बढ़ाएं और हमें बैठने दें। फ़र्ज़ करें आपकी दुकान का किराया हुकूमत का बल्दिया की जानिब से 20,000 या 25,000 हो जाता है, तो फिर आपके मुआशी हालात तमाम डिस्टर्ब हो जाएंगे? जी बिल्कुल होंगे, हम तो ऐसे नहीं होने देंगे, हम तो एहतजाज करेंगे फिर। जी। हम पिछले 25-30 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये दुकान सबसे पहले जब दुकान बल्दिया ने नीलामी की थी उस वक़्त से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बल्दिया की जानिब से जो हर साल 10% किराया बढ़ाया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर हम 4400 रुपये किराया इस वक्त जो मंजूर है दुकान का दे रहे हैं। और ये मुतालबा यही कर रहे हैं कि मुनासिब असेसमेंट के साथ मुनासिब किराया जो है वो बढ़ाया जाए तो ठीक है, वरना अगर ज़्यादा किराया बढ़ाया जाता है तो हमारे मुआशी हालात ख़राब भी हो सकते हैं और हम एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक और दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कितने सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? इतने जी मैं 2005 का बैठा जी। 2005, तकरीबन 16 साल हो गए। हाँ जी। पहले कितना किराया मंजूर हुआ था? पहले किराया जो तो मैं इतने आया सी 750 रुपये। 750 रुपये। अब कितना किराया दे रहे हैं आप? 2170 रुपये। 2170 रुपये बल्दिया का किराया है। अच्छा, आपके नोटिस में है कि बल्दिया आपके किराया जात जो हैं वो बढ़ा रही है, और उस सिलसिले में कल आपकी दुकानों की नीलामी है, क्या कहेंगे इस वाले से आप? देखो जी, गरीब आदमी है जी, असी तो बैठे पैसे ला के बैठे हैं जी, तो नहीं हो सकता। अगर बल्दिया आपका किराया 15,000 कर देती है तो फिर क्या आप दुकान छोड़ेंगे या रखेंगे इसको? एहतजाज करांगे जी। एहतजाज करेंगे? बिल्कुल जी, हम एहतजाज करेंगे। हम इस काबिल नहीं है कि 15,000 या इससे ज़्यादा किराया अफोर्ड कर सकें। और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस वाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, कितने साल तो इतने काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜੀ सन 82 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ 88 ਤੋਂ। 88 ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 4,500 ਆ। ਹੁਣ 4,500 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਤੇ 10% ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ 88 ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। यानी 20,000 रुपया किराया इस मार्केट च कोई तुक ही नहीं बनता, कोई तरीकाकार ही नहीं हैगा, क्योंकि 10% वाधा हर साल शेड्यूल के मुताबिक। तो अज असी 32-33 साल तो बैठे हैं, उस टाइम असी किराया देंदे रहे हैं जो कोई इत्थे मार्केट बंदा कोई नहीं सीगा। असी तो यही चाहते हैं कि गौरमेंट मेहरबानी करे ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ 100 ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? हुकूमत अगे तो किसी तजवीज़ मानती रही, साड़ी की मननी आ। तो अरबां रुपए का कुछ महीने का फंड इकट्ठा होंदा ते काम नहीं 1 रुपए का भी करा रहा किते भी। ये सही जे 2 ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ तो 3 महीने उन्होंने दिखाई रखते हैं कि असी रोड बनाता, नाली बनाती, फलानी चीज़ बनाती। सही तो ये ना करप्शन करन तो फंड मुकदे नहीं। अद्धे तो बहुता शहर तो किराया वसूल कर रही है बल्दिया। सही ये सिर्फ इन्होंने आप खाना वा, वो तरीका लभी जाते हैं। जितना फंड इकट्ठा होता है उसमें से आधा भी नहीं लगाया जाता, बल्कि आधे से ज़्यादा जो है वो करप्शन और रिश्वत की नज़र हो जाता है। अगर तमाम फंड शहर की खूबसूरती पर लगाया जाए तो शहर खूबसूरत भी बन सकता है और मज़ीद इसमें इसके फ़ंड में इजाफ़ा भी हो सकता है। ये तजवीज़ दे रहे हैं बुज़ुर्ग। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू पेशावर चप्पल हाउस पर मौजूद हैं। ये भी बल्दिया के किरायादार हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कितने सालों से यहाँ पे बैठे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल हो गए हैं। तो पहले आपका कितना किराया था जब आप बैठे हैं इधर आके? 240 रुपये या कुछ पैसे थे। अब कितना किराया चल रहा है? अब 3898 रुपये। 3898 रुपये बल्दिया का किराया चल रहा है। तो इसमें हर साल कितने % बढ़ती है? 10%। 10% बढ़ती है। अब आपको आपके नोटिस में है कि बल्दिया ने कल दुकानों की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है। जो नई असेसमेंट हुई है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा आपकी दुकान का किराए में। तो क्या कहेंगे इस वाले से आप? हम तो यही कहेंगे ये नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो पहले चल रहा है ठीक है। कोई तजवीज़ देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? तजवीज़ यही देना चाहेंगे कि दुकानदारों पे ख्याल किया जाए। महंगाई बहुत है, पहले ही हर आदमी तो पिसा हुआ महंगाई के अंदर। महंगाई में हर आदमी तो पहले ही पिसा हुआ है। अगर मज़ीद दुकानों के किरायाजात में इजाफ़ा कर दिया गया तो ना सिर्फ दुकानदारों की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा बल्कि आवाम की मुश्किलात में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि हर दुकानदार ने किराया जो है वो अपनी जेब में से तो नहीं देना, वो आवाम को जो चीज़ फ़रोख्त करेगा उसके ऊपर मज़ीद एक्सपेंस बढ़ेंगे। नाज़रीन, चलते हैं और आगे मज़ीद दुकानदारों से उनकी राय लेते हैं। हम नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं जापान ऑटोज़ पर। हम उनसे जानते हैं जो इस दुकान के मालिक हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, किस हवाले से पूछ रहे हैं आप? ये आप कल बल्दिया ने दुकानों की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है किरायाजात के हवाले से। ये तो सरासर ज़्यादती है। से क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर, ये तो सरासर ज़्यादती है। पहले दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से हमारे पास दुकानें आई हैं, तकरीबन हमें 40 साल हो गए इधर बैठे हुए। सही। तो बल्दिया ने ऐसा पहले कोई कानून भी नहीं है, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। हम तो बड़े आपकी मालूमात में इजाफा कर दें कि ये जो 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट जो है ना वो इस लॉ को पास करके गई है। दुकानों की जो रीअसेसमेंट की जाएगी और उसके मुताबिक दुकानों का किराया बढ़ा जाएगा, दोबारा दुकानें नीलाम की जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर, इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट ये पीटीआई की हुकूमत करवा रही है। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट फेल करने के लिए उन्होंने कोई प्रोपोगंडा किया हुआ है पहले से, जो प्री प्लान है उनका। इस गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। फिर यही बात सामने आ रही है हमारे। तो आप ये कहना चाहें कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो खान साहब की हुकूमत को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है। हमारी तो समझ में यही आ रहा है। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहें? कोई पैगाम नहीं। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।
दुकानों की नीलामी के नहीं, हवाले कुछ से नहीं। रोकना चाहिए इसको, इस सिलसिले को चलना चाहिए? नहीं, रुक जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, स्टे हो गया है हमारे इल्म में यही है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम। उम्मीद तो यही है। कितना रेंट दे रहे हैं आप बल्दिया को? मेरे ख्याल में 4500 है हमारा, लेकिन बढ़ा के उन्होंने 9500 कर दिया है। लेकिन 10% हर साल जो बढ़ रहा है वही बढ़ाना चाहिए, इजाफी नहीं करने चाहिए। 10% ही बढ़ाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारा जो पहले जो रेंट है बल्दिया का वो 4500 रुपये है, और जो रीन्यू असेसमेंट की गई है उसके मुताबिक 9500 रुपये इसका किराया बन रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नून लीग की हुकूमत का ये बनाया हुआ कानून है तो इसको खान साहब की हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है ये काम करवा रही है। दुकानदार हजरात का यही कहना है। मज़ीद आगे चलते हैं, दुकानदारों से उनकी मज़ीद और राय लेते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम एक मैकेनिकल शॉप पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी कल जड़ा ना बल्दिया दी दुकानां जड़ियां ये दोबारा तो नीलाम हो रही ने, दोबारा ਇਹਦਾ किराया मुंतखब किया जाएगा, तो की आखोगे इस हवाले नाल? तुसीं किन्ने सालों तो इत्थे काम कर रहे हो? ये 35 साल तो सर बनाई भी दुकान आप है, असी आप बनाई है। ललामी से लैके इस टाइम 4420 रुपये दे रहे हैं। 4420 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, अगर नवी असेसमेंट होती है तो वो मुताबिक तुहाडा किराया तकरीबन 15000 दे 9300 रुपये बनेगा, तो की आखोगे डबल किराया हो गया 100%? असी नहीं दे सकते सर किराया, असी नहीं किराया दे सकते इन्ना 9300। फिर तुसीं दुकान खाली करोगे? आप दायरा है जी, हम जो खोना चाहते खो लैन, असी तो कुछ नहीं कर सकते। इन्ने पैसे कोई नहीं साढ़े को ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆ 50000 ਦੀਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 9300 हर महीने जाइए, या आप कमाइए या कितने जाइए? हम कमा कर अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट पालें या बल्दिया के किराया जात जो है उनको अदा करें? पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। हम दुकान खाली कर देंगे, यही कह रहे हैं दुकानदार हजरात। आगे चलते हैं नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ की शॉप है आपकी? सर हमारी स्पेयर पार्ट की शॉप है, डेकोरेशन की। आप बल्दिया के किराएदार हैं या आपने आगे से किसी के रेंट पे ली ये शॉप? सर हमने आगे से रेंट पे ली हुई है। कितना किराया दे रहे हैं? सर हम उसका दे रहे हैं 12000। 12000 रुपये। हालांकि बल्दिया का जो रेंट है वो गालबन 44-4500 रुपये है। जी जी, यहाँ पे पूरी मार्केट में इतना दे रहे हैं ना, यहाँ पे पूरी मार्केट में 11-12 पूरी मार्केट में चल रहा है ना किराया। फिर आपके लिए तो ये बिल्कुल ठीक कानून आ गया है कि बल्दिया जो है असेसमेंट कर रही है और 9500 रुपये किराया कर रही है, तो क्या कहेंगे इस वाले से? आप तो खुश होंगे ना इस वाले से? नहीं नहीं सर, देखें अगर बल्दिया असेसमेंट कर रही है तो आगे से जो मालिक है वो भी हमें किराया बढ़ाएंगे ना, वो कहेंगे किराया बढ़ाएं या खाली कर दें। नहीं, कल नीलामी भी हो रही है ना, आप नीलामी में जाके बैठ सकते हैं, अपनी ले सकते हैं दुकान। सर वो देखें, वो तो नीलामी की तो बात है ना, जो पहले हमसे बड़े बड़े बैठे होंगे मगरमच्छ, वो क्या करेंगे? नहीं, पहला हक तो आपका होगा ना, क्योंकि आप शॉप में बैठे हुए हैं। सर देखें ये तो बाद की बात है ना, पहले जो हमसे बड़े बड़े बैठे हैं ना मगरमच्छ, वो हाथ डालेंगे। हमारी तो बहुत हम यानी कि वो निचले स्टेज पे हैं, ठीक है ना। जब हम ऊपर जाएंगे फिर क्या बनेगा? ये नहीं। क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है खान साहब की हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए ऐसा कर रही है? जी बिल्कुल, खान साहब जो कर रहे हैं जी ठीक कर रहे हैं, गरीब बंदे को तंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये खान साहब ये कह रहे हैं अगर हम काम कर रहे हैं ना इधर, तो हम काम ना करें, हम जाएं चोरी डकैती हम वो करें, हम ये सिर्फ दुकानदारी ना करें। खान साहब की हुकूमत में जो स्पेयर पार्ट पहले सस्ता था अब काफ़ी महंगा हो गया है। पहले टायर ट्यूब 700 का मिलता था, अब 1200 1250 का मिल रहा है। आप खुद अंदाज़ा कर लें भी कितनी महंगाई हो गई है। हर चीज़ डबल रेट में हो गई है। नाजरीन यही कह रहे हैं दुकानदार हजरात, और खान साहब को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा खान साहब महंगाई से हाथ हौला रखो। नाजरीन मज़ीद और दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ये शॉप ਤੁਹਾਡੀ अपनी है बल्दिया दी है? इधर अस्सलाम वालेकुम। बल्दिया दी कितना रेंट है जी ਇਹਦਾ? तकरीबन 44-45 बल्दिया दा। ਬਲਦੀਆ ਦਾ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ रेंट ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10000। 10000। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਇਹ ਬਾਬਰਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? महंगाई बहुत है, रोज़गार कोई नहीं, बैठे हैं वेले, सवेर दे बैठे हैं, शाम में चल जाते हैं। सुबह के घर से आए बैठे हैं और शाम को हम फारिग चले जाते हैं, काम है नहीं। खान साहब की हुकूमत से यही गिला शिकवा कर रहे हैं दुकानदार हजरात के। चीज़ों के जो रेट हैं, महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है, महंगाई आसमानों को छू रही है और काम नहीं है, ऊपर से किराया जात बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हम एक और शॉप पर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि नाज़रीन इस वक्त हम न्यू मॉडर्न हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो बल्दिया की जानिब से दुकानों को नीलाम करने का सिलसिला शुरू किया गया है वो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से आगे रेंट पे ली? नहीं, मैंने आगे ली हुई रेंट पे, लेकिन वो जो ली है ना बिल्कुल मुनासिब ली है मैंने। कितना किराया दे रहे हैं? यानी कि हमारा बल्दिया का है 4800, मैं दे रहा हूँ 6000। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जब अब ये जुल्म हो रहा है ना, ये बहुत इंसाफी, अगर डबल हो जाएगा तो मुझे डबल देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। नहीं, बल्दिया हुकूमत एक और भी काम कर रही है ना उसमें कि जो मालिक दुकान लेगा वही कारोबार करेगा, वो आगे रेंट पे नहीं दे सकेगा। इस वाले से क्या कहेंगे आप? ये ठीक है फैसला? ये भी ठीक है। महंगाई के वाले से कोई? महंगाई तो है, फिर महंगाई तो है ना, वो तो सब गुजर बसर कर रहे हैं, बस हो रहा है गुजारा। तमाम चीज़ों के रेट्स ठीक है? नहीं, रेट ज़्यादा है, रेट बिल्कुल ज़्यादा है। महंगाई पैगाम देना चाहेंगे महंगाई के वाले से? बस पैगाम यही है कि ज़रा कुछ शफकत फरमाएं नियाज़ी साहब। अच्छा, मुतमिन है खान साहब की हुकूमत से? अभी काम हो रहे हैं तब 50-50 मुतमिन है जी खान साहब की हुकूमत से। दुकानदार हजरात मुस्करा कर यही कह रहे हैं कि मज़ीद और दुकानदार हजरात से मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका क्या कहना है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये दुकान तुहाडी अपनी है या किसी को तुसी रेंट ते लिती हुई है? अपनी है दुकान, बल्दिया दी है ਉਹਦਾ अपनी है, रेंट ਤੇ नहीं लाई हुई। कितने साल से उत्ते बैठे हो तुसी? तकरीबन 10-15 साल ਤੋਂ बैठे हुए हैं। 10-15 सालों से? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ? तकरीबन 42-4300 बनता है एक दुकान का, एक दुकान का। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ? ਤਿੰਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਤ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 12000 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 30000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੱਲ ਨੀਲਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ 30000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? हुकूमत तो मुतमिन पर ਜਿਹੜੇ हुकूमत उतले ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਚ। ਯਾਨੀ
खान साहब की हुकूमत से हम मुतमईन हैं, लेकिन जो उनके नीचे वाला अमला है वो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। खान साहब को चाहिए कि अपने अमले की तरफ एक तवज्जो करें। दुकानदार हजरात जो हैं वो खान साहब की हुकूमत से बिल्कुल मुतमिन है। मज़ीद नाजरीन आगे चलते हैं और दुकानदारों का आगे चल के और दुकानदारों का मौक़िफ़ जानते हैं। जी नाज़रीन, एक और दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, आपको पता है कि कल बल्दिया की जानिब से जो बल्दिया शॉप्स हैं उनकी नीलामी का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो रीअसेसमेंट के मुताबिक आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली ये शॉप? डायरेक्ट किराएदार हैं जी। डायरेक्ट किराएदार? जी जी। कितना किराया दे रहे हैं आप शॉप का? 16,800। यानी कि 2 दुकानें आपके? जी जी, 2 दुकानें। ठीक। तो रीअसेसमेंट अगर होती है तो आपका किराया तकरीबन 25 से अबव भी हो सकता है। जी जी। तो इसमें जब अचानक इतना किराया बढ़ेगा तो आपके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी, मुआशी तौर पर हालात डिस्टर्ब होंगे। जी जी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अल्लाह का हुक्म है जी हुकूमत के लिए। अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है जी। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? गरीबों को जितना मार सकते हैं मार लें। अच्छा जी, बस यही हुआ है पैगाम हमारे लिए। तो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कुछ कहेंगे? बस यही है कि हमें जितना मार सकते हैं, जितना तंग कर सकते हैं कर लें। इंशाल्लाह अगली बार हुकूमत नहीं आने देंगे इनकी वोट नहीं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है खान साहब की हुकूमत नहीं आने देंगे, क्योंकि जितनी महंगाई खान साहब की हुकूमत ने की है पिछले किसी दौर में नहीं हुई। दुकानदार हजरात मिले जुले तासरात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं और दुकानदारों का भी मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम अब तावन ऑटोज़ ये तो पहले ही बहुत तावन करते हैं, अवाम से भी और इंतज़ामिया से भी करते भी होंगे, तो वहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे, कल बल्दिया की जानिब से जो बल्दिया की शॉप्स हैं उनकी नीलामी का नोटिस जारी कर दिया गया है, रीअसेसमेंट की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से कहेंगे भी अभी आदमी के पास कारोबार तो है नहीं, या बल्दिया ने कैसी मुश्किल में डाला हुआ है आदमियों को, ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा जो पहले जिस सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम चलने दे। अच्छा, आप डायरेक्ट बल्दिया के किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे लिए शॉप? बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार है। कितना किराया दे रहे हैं आप? किराया तो जो रूटीन भी चल रहा है 8,000 के ऊपर है एक शॉप का। एक दुकान है, 2 दुकानें आपके पास? हमारे पास तो 2 है ना। 2 शॉप्स हैं आपके पास। नहीं, अगर बल्दिया किराया बढ़ा देती है 8,000 से आपका एक दुकान का 16,000 रुपये कर देती है तो मुश्किल है। तो क्या फिर दुकान आप शॉप खाली करेंगे, क्या करेंगे, एहतजाज करें, किस तरफ जाएंगे आप? देखो जी, अगर एहतजाज है तो आप मार्केट के साथ है ना, ये तुम्हारा हक है ना। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है आप? तो ये मुतमिन तो होना चाहिए ना, मुतमिन है। अगर हुकूमत का मसला है तो महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे खान साहब? क्या कोई पैगाम देना चाहें, महंगाई कम करें या? नहीं, महंगाई तो आप सबको मालूम है कम करनी चाहिए, बस महंगाई तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन हो नहीं रही। और क्या कर सकते? महंगाई को कम होना चाहिए लेकिन महंगाई कम हो नहीं रही। दुकानदार हजरात जो हैं मिले जुले तासरात का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद और दुकानदार भी इस लाइन में मौजूद हैं, हम उनके पास भी जाते हैं और उनके तासरात भी लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन शॉप पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब पहले तो आप ये बताइए कि आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी और शख्स से दुकान रेंट पे ली हुई है? जी, हमने ना किसी मतलब हम डायरेक्ट नहीं है किराएदार, ठीक है, किसी से रेंट पे ली हुई है और 12,000 रुपये किराया दे रहे हैं हम। आपको पता है कि बल्दिया का जो रेंट है वो है तकरीबन 44-4500 रुपया? नहीं, इसका है 6,500 रुपये। 6,500 रुपया बल्दिया का रेंट है और बकाया वो ले रहे हैं जो मालिक हैं? जो मालिक हैं। अच्छा, अब नया जो कल से बल्दिया का नोटिफिकेशन आ गया कि कल जो है इन दुकानों की नीलामी की जा रही है। नोटिफिकेशन नहीं आया, ये इतला आई है कि किराए मतलब है ना डबल किए जा रहे हैं और इस पर रद्दअमल मतलब कि जारी है। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है आप? मुतमिन तो कोई भी नहीं है, हर बंदा ही परेशान है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर बंदा ही परेशान है। कोई पैगाम देना चाहेंगे महंगाई? पैगाम यही है कि महंगाई बहुत है और महंगाई के हवाले से हर बंदा ही परेशान है और कारोबार भी नहीं है,
तो मतलब परेशानी है और कुछ भी नहीं है। अगर दुकान आपकी नीलाम हो जाती है परेशानी है तो फिर आप खाली कर देंगे इसको? तो खाली करनी पड़ेगी और हम कर भी क्या सकते हैं, हुकूमत के आगे कोई ज़ोर है? हुकूमत के आगे कोई ज़ोर नहीं है, हम शॉप खाली कर देंगे अगर बल्दिया की जानिब से किराया बढ़ाया गया। और ख़ान साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद दुकानदारों का और भी मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। की नाम है जी अपना? हाजी मोहम्मद अफजल। हाजी साहब तुसी बल्दिया दे डायरैक्ट किराएदार हो या किसी दे कोलों दुकान रेंट ते लिती हुई? नहीं, ਅਸੀਂ रेंट ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ। की किराया दे रहे हो? ਇਹ भाई ਉਹ दूसरे भाई ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा, हाँ, कल दुकाना बल्दिया नीलाम कर रही है, की आखोगे इस हवाले नाल? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? नहीं वो मालक तो भी नहीं है ना, बल्दिया मालक है। अच्छा हाँ जी, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? स्टे भी नहीं देंगी गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट के नाम फटा पाओगे? नहीं गवर्नमेंट नहीं, पहले ਜਿਹੜੇ मालिक ले बैठे ਉਹਨਾਂ आखिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। नहीं गवर्नमेंट नवा कानून लैके आ रही है ना कि जेड़ा दुकान जिस दुकानदार की दुकान होएगी ना वही बैठ के कारोबार करेगा, आगे रेंट तो नहीं दे सकेगा। ठीक है, फिर ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ अपनी ले लवांगे, जाती ले लवांगे। फिर खान साहब की हुकूमत तो मुतमईन हो? नहीं कोई मुतमईन नहीं है, ਜਿਹੜੀ हुकूमत ला सन लाई खाली पता है, सन रोड ਤੇ ਕੀਤੀ खाली हुकूमत। हुकूमत गरीब आवाम को रोड पर किया हुआ है हुकूमत ने। हम हुकूमत की कारकर्दगी से कह रहे हैं कि मुतमईन नहीं है। मज़ीद और दुकानदारों से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं। वास्ते तुहाडे फायदे वास्ते तुरे फिरदे। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा टाइम देंगे आप हमें? आप ये बताइएगा, आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या? बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं, लेकिन बहुत परेशान है। इन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया है, उसी वजह से बहुत। कितना किराया दे रहे हैं आप? इस वक्त हम दे रहे हैं 14,000 रुपया। इस शॉप का 14,000 रुपया दे रहे हैं आप। तो कितने सालों से यहाँ पे बैठे हैं आप? तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये दुकान हमें लिए हुए। आपने नीलामी में ली थी ये शॉप? नहीं, हमने किसी से परचेज़ की थी। आपने परचेज़ की थी? तो अब रीअसेसमेंट की गई है, अगर आप 14,000 दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तौर पर इसका 28 या 30,000 रुपये किराया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि हमसे पे होना मुश्किल हो जाएगा। खान साहब की हुकूमत से मुतमईन है? बहुत परेशान है खान साहब की हुकूमत से। इसने तो गरीब का जीना हराम कर दिया है। कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो यही है कि खुदारा इनको खौफ आए और ये पाकिस्तान की जान छोड़ जाएं, किसी और को टाइम दें, कोई वज़ीर-ए-आज़म को नया बन जाए, कोई मुल्क की अच्छी खुशहाली के लिए कोई काम करे। ये तो अपनी जेबों के लिए कर रहे हैं। नहीं, खान साहब ने तो पहले इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सारे हमें ख्वाब दिखाए थे। इसने यू टर्न लिए या जितने इसने झूठ बोले हैं शायद पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं बोले होंगे। जितने इसने गलत बयानी की, गलत झूठे ख्वाब दिखाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया इसने सिवाय झूठ के, यू टर्न के, अवाम को जलील करने के। इसने एक वादा किया था कि गरीब को मैं यानी कि गरीब ख़त्म कर दूंगा पाकिस्तान से। ये वादा इसने पूरा किया, गरीब वाकई ख़त्म कर दिया, गरीब मार दिया इसने। तो खुदारा इससे अपील है कि ये मुल्क की जान छोड़ जाए। खान साहब ने वादा किया था कि मैं मुल्क से गुर्बत और गरीब को मिटा दूंगा, और खान साहब अपने विजन पर कारबंद हैं, कायम हैं और गुर्बत और गरीब को मिटा रहे हैं। तो इसलिए ये महंगाई जो है वो डबल की जा रही है। दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि खान साहब अगर महंगाई को कंट्रोल कर लें तो फिर तो ठीक है, वरना इनकी हुकूमत बिल्कुल फेल हुकूमत है। नाज़रीन मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अच्छा, पहले तो आप ये बताइएगा, आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने शॉप किसी से रेंट पे ली हुई? मैंने सर जी रेंट पे ली हुई है शॉप। कितना रेंट दे रहे हैं आप? सर जी मैं 13,000 रुपये। 13,000 रुपये? 13,000 कुछ रुपए? जी। अच्छा, आपके इल्म में होगा कि बल्दिया ने इनकी नीलामी का एक नोटिस जारी किया है शॉप्स का, जिनकी रीअसेसमेंट की जा रही है। अगर आप इस शॉप को लेंगे तो आप जहाँ पे 13,000 दे रहे हैं वहाँ पे तकरीबन आपका 25,000 से अबव किराया हो जाएगा।
13,000 से अचानक 25,000 हो जाए तो क्या कहेंगे आप, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको? ये जो 13,000 है ये भी बहुत किराया है फ़िलहाल। अगर नेक्स्ट करते हैं 25,000 तो बिल्कुल इधर बैठना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब ना करें? ना करें सर जी, बिल्कुल ना करें, बल्कि 13 से भी हमें कुछ रिलीफ दें सर जी। बहुत मुश्किल से किराए पूरे हो रहे हैं सर जी। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? खान साहब की हुकूमत से मुतमिन ज़रूर है, लेकिन ये महंगाई की वजह से नहीं है सर। महंगाई की वजह से नहीं? नहीं सर। बकाया खान साहब काम ठीक कर रहे हैं? बकाया तो ठीक है सर जी, ईमानदार बंदा है। बाकी तो खान साहब को अगर पैगाम देना चाहें? बस यही पैगाम है कि ये ज़रा महंगाई वगैरह रिलीफ दें आवाम को, बाकी बंदा ठीक है इंशाल्लाह। खान साहब आपके लवर जो हैं आपको पैगाम दे रहे हैं कि खान साहब खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, अगर हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जो आपने हुकूमत में आने से पहले हमारे साथ नौजवान नस्ल के साथ ख़ुसूसन वादाजात किए थे, जो वादे वईद किए थे उनको पूरा किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन आगे चलते हैं और दुकानदार हजरात की जानिब। नाज़रीन इस वक्त हम अलमक्का मोटर्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं अलमक्का मोटर्स के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम। अच्छा, पहले तो आप ये बताइएगा, ये शॉप जो है ये आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी आगे से किसी बंदे से रेंट पे ली हुई? हमने ये किसी से ख़रीदी हुई हैं, ये दुकानें खरीद ली थी दुकानें, और अब हम पे कर रहे हैं खुद बल्दिया को। कितना किराया दे रहे हैं? हम इसका 7,000 के करीब देने किराया। एक शॉप का? जी एक शॉप, 2 शॉप है हमारे पास। अच्छा, आपके नोटिस में ये होगा कि बल्दिया इन शॉप्स को कल नीलाम करने जा रही है, बल्दिया हाल में कल इनकी नीलामी है, तो क्या कहेंगे इस वाले से आप? हम यही कहना चाहेंगे कि भी ये अब यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनकी अपनी ज़ाती दुकानें हैं। काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 40-40, 30-30 लाख की दुकानें ख़रीदी हैं और वो बल्दिया को किराया पे कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जितनी भी दुकानें हैं उन्होंने अपने पैसे लगा कर बैठे हैं, अब उन ये ताजरों का नुकसान ही हो रहा है ना। तो इसके बारे में गवर्नमेंट से हमारी अपील है और तारक बशीर चीमा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे इस मसले को हल करवाएँ और जो भी है ताजरों की मामला जो उनसे उनके साथ हमारे बैठ के जो भी मामला हल करवाएं। अच्छा, ये 2 शॉप्स आपने कितने में ली हैं? ये हमने 2 शॉप 50 लाख में ख़रीदी थी। 50 लाख में लिए हैं। अगर बल्दिया इनकी रीअसेसमेंट कर देती है, आपकी जो आपकी ये मलकियत तो नहीं है, बल्दिया की मलकियत है, अगर आपके कैंसिल कर देती है वो जो आपने ख़रीदी है दुकानें, तो फिर आपका तो 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा तो 50 लाख का नुकसान हो जाएगा ना, तो हम तो ज़ीरो पे आ जाएंगे। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? खान साहब की हुकूमत से तो मुतमिन नहीं अभी तक, लेकिन है कि तारक बशीर चीमा जो उनसे हमारे यहाँ के जो उनसे बड़े हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो अंजुमन ताजरन हैं वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आगे। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? बढ़ती हुई जो इस वक्त जो उनसी बहुत ज़्यादा महंगाई जो उनसे ना, वो गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, वो गरीब के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी हमारे जो महल्ले में ही लोग काफ़ी हैं जो शाम को इतना होता है कि वो अपना ताज़ा कर लें और खा लें, लेकिन उनके लिए भी बराबर घर में इतना राशन नहीं पहुंच पाता। लेकिन यही हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये 2 दुकानें नाज़रीन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 शॉप्स जो हैं, पहले जो यहाँ का बल्दिया का जो डायरेक्ट किरायादार था उससे ये 2 दुकानें 50 लाख में ख़रीदी गई हैं। अगर बल्दिया इसकी रीअसेसमेंट करती है और इनकी जो मलकियत है वो कैंसिल कर देती है, तो इनके 50 लाख जो हैं, जो उम्र भर की जमा पूंजी है वो तो डूब जाएगी। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हुकूमत को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि जो बल्दिया के डायरेक्ट पहले से किराएदार हजरात थे जिन्होंने दुकानें सेल कर दी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने जिन लोगों ने दुकानें सेल कर दी हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाए। जो दुकानें सेल करके चले गए हैं, नए दुकानदार जो आ गए हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बायस बन रहा है। नाज़रीन आगे चलते हैं और दुकानदार हजरात की जानिब। पहले तो आप ये बताइएगा कि आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से शॉप रेंट पे ली हुई है? नहीं, हमने शॉप रेंट पे ली हुई। कितना किराया पे कर रहे हैं आप? देखिए, वो जो मार्केट का रेट है वही दे रहे हैं हम तो। नहीं, फिर भी कोई अंदाज़न 12,000 10,000 इतना ही। हाँ, इतना ही तकरीबन यही जो प्राइवेट बैठे हुए हैं ना, वो तकरीबन 12,000 ही दे रहे हैं। अच्छा, आपके नोटिस में ये दे दूं कि कल जो बल्दिया ने जो दुकानों की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है, बल्दिया हाल में कल दुकानों की नीलामी है, ये कह दिया उन्होंने
तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत का ये इकदाम ठीक है, गलत है? इकदाम तो ठीक है, अगर हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है तो वो ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत को कुछ मिलता है तो वो हुकूमत हमारे ऊपर ही खर्च करेगी ना, किसके ऊपर खर्च करेगी? नहीं, इसमें एक और भी उन्होंने कहा है कि जो दुकानदार दुकान में बैठा है, अगर नीलामी होती है, अगर उसने दुकान ख़रीद ली तो वो ही कारोबार करेगा, कोई बंदा आगे रेंट पे नहीं दे सकेगा। नहीं, ये बात तो मतलब नहीं सही है कि भाई मतलब कोई रेंट नहीं। अब जैसे आपने अब जैसे आपने जो है ना बल्दिया का किराया तकरीबन 4800 रुपया होगा, 5000 इतना की होगा, तो आप इसका डबल किराया पे कर रहे हैं। जी देखो, उन्होंने प्रॉपर्टी भी तो मतलब बनाई हुई है ना, आखिर ज़ाहिरी बात है, बिल्डिंग बनाई हुई है तो उसके मतलब एक्सपेंसेस हैं, खर्च किया हुआ उन्होंने, तो वो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी मतलब 5000 बल्दिया में किराया दे रहा है तो वो 5000 हमसे लेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाकी हुकूमत से, गवर्नमेंट से मुतमईन है आप? नहीं, मुतमईन हम नहीं है। क्योंकि बेरोज़गारी है सबसे बड़ी, हाँ ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं और यानी कि मज़ीद बढ़ रही है। कारोबार जो है ना वो मतलब मज़ीद जो है ना वो डाउन हो रहे हैं। मतलब सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल जो है ना वो अभी किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं क्या करूं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम देना क्या है, पैगाम ही है, वो हुकूमत को कौन सा पता नहीं है भी क्या हो रहा है। उनको तो किसी बात का कोई एहसास है ही नहीं, कोई भी हुकूमत हो। लेकिन ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत एहसास करते हैं। इधर तो बिल्कुल एहसास वाली बात ख़त्म हो गई ना, इस हुकूमत में तो ये है ही नहीं कि गरीब आदमी कहाँ से खाए। उनको कोई इससे सरोकार नहीं है, जितने मर्जी इंटरव्यू कर लें, रोज़ टॉक शो होते हैं, बातें भी सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं, किसी बात का कोई उनको असर नहीं है। मतलब ये है कि महंगाई का कोई मतलब रेशो होती है कि भाई इस हिसाब से महंगाई होती है। यहाँ तो कोई इदादो शुमार ही नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बनाई जा रहा है। खान साहब की हुकूमत से हम मुतमिन नहीं हैं। खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना टॉक शोज़ होते हैं, टीवी पर बैठकर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन ताहाल महंगाई कंट्रोल नहीं की जा सकी है। दुकानदार हजरात अपना रोना रो रहे हैं खान साहब के महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हम और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अच्छा, आप ये बताइए, आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी और थर्ड पर्सन से रेंट पे ली शॉप? ये मैंने रेंट पे ली हुई है। कितना किराया दे रहे हैं आप? इसका मैं 12,000 रुपये दे रहा हूँ। 12,000 किराया दे रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि बल्दिया ने री असेसमेंट के मुताबिक कल नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। बल्दिया में कल नीलामी है शॉप्स की, क्या कहेंगे इस वाले से आप? जी मैं तो यही कहता हूँ कि इसका जो ऑलरेडी पहले भी इसका 10% चल रहा है, ये तकरीबन मेरे ख्याल 200-300 से शुरू हुआ था, अब इसका मालिक का किराया मेरे ख्याल में 6,000 से ऊपर है। तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि जब 10% चल रहा है तो ये मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है कि इसकी दोबारा नीलामी की जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक ये 10 की जो है ना जगह दी है, तो बिल्डिंग भी मालिकों ने बनाई है, जो इस जिसमें जिनकी दुकान है उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, ऊपर नीचे बनाई है, और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा दिया है इन लोगों ने कि उन्होंने खाली ज़मीन दी और इन्होंने इमारत बनाई। अब इन गरीब लोगों की जो रोज़ी चल रही है, पहले भी लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो अब गवर्नमेंट ने ये मसला खड़ा कर दिया, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है अवाम के साथ, और हम नहीं चाहते कि हमारे कारोबार और हमारे बच्चे जो है ना वो मज़ीद किसी परेशानी में मुब्तला हों। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। लोग अपना धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, तो इसके लिए मेरी यही अर्ज़ है कि गवर्नमेंट से कि आप ऐसा ना करें। जो आदमी काम कर रहे हैं आपको 10% दे रहे हैं। अच्छा, खान साहब की हुकूमत से आप मुतमिन हैं? जी मुतमिन तो मेरे ख्याल में आप ख़ुद देख लें, मुतमिन होना तो और की बात है। मेरे ख्याल में अगर अच्छे काम करते तो सभी मुतमिन होते, तो मैं किसी को बुरा भला तो नहीं कहता। खान साहब अच्छे आदमी है बज़ाते ख़ुद, और ये जो काम है ना, ये जो कर रहे हैं, ये आवाम के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसा ना करें कि लोगों को रोज़ी का मसला है। हम छोटे दुकानदार हैं, शाम को जो है ना बड़ी मुश्किल से बच्चों की रोज़ी पूरी करके जाते हैं, तो हमारी अर्ज़ है कि आप ऐसा ना करें।
खान साहब खुद ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे बैठी हुई जो उनकी टीम है वो इस किस्म के गरीबों के लिए मुश्किलात पैदा करने के फैसले कर रही है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से आवाम परेशान थी और ऊपर से हुकूमत ने, ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे फैसले कर रही है कि जिसकी वजह से एक गरीब आदमी, एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू मलक मोटर्स पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और नून लीग के सपोर्टर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? भाईजान पहले तो आप ये बताइएगा कि ये शॉप आपने बल्दिया के आप डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली? नहीं, हमने किसी थर्ड पर्सन ले रही हुई, हमारे लिए। कितना रेंट दे रहे हैं आप? इसका हम दे रहे हैं 11,000 रुपया। कल बल्दिया की जानिब से इन दुकानों की नीलामी का नोटिस जारी किया गया, क्या कहेंगे इस वाले से आप? नहीं, वो ज़्यादती है जी। देखें, यहाँ ना बड़े अरसे से लोगों ने ये दुकानें बनाई, पहले इसकी नीलामी हुई ऑलरेडी, लोगों ने ली, दुकानें बनाई। अब जो ये कर रहे हैं ना, ये सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। हम रेंट पे बैठे हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो खुद इन दुकानों में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती है। एक बंदा इसका बल्दिया का रेंट 6,000, इससे ऊपर क्या करें? वहाँ गिल मार्केट में सामने 4-5 हज़ार में दुकान मिल जाती है। ये बल्दिया को 6,000 6,500 रेंट दे रहे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ मलकियत दुकान है 5,000 में, वहाँ से रेंट पे मिल जाती है। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है आप? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी पिसा जा रहा है, इंतहाई मतलब कि परेशान है लोग। ऐसे इतनी महंगाई हमने इससे पहले नहीं देखी। बहुत, ये मैं अपने बिज़नेस के हवाले से बात करता हूँ, ये 1,30,000 में इन्होंने होंडा 125 कर दिया है, 80,000 में ये 70 कर दिया है। जो चाइना की मोटरसाइकिल गरीब आदमी ख़रीद लेता था 40,000 की, आप वो 50,000 के ऊपर कर दिए। हमारे कारोबार ही नहीं है। अच्छा, एक और बात मंजर आम पर आई है कि ये जो कानून है रीअसेसमेंट का, ये नून लीग की हुकूमत 2017 में पास करके गई थी, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? देखें, हमें इसके बारे नहीं पता। अगर वो करके गई थी तो 2017 से अब तक इन्होंने अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? देखे ना, वे करवाते, उसका कोई इनको दुकानदार को कोई नोटिस भेज दे, कोई इनसे बात कर दे। ये तो कोई बात नहीं है। अब अगर हम पहले 11,000 दे रहे हैं, अगर बल्दिया किराया बढ़ेगा तो वो तो हमसे मालिक तो लेगा ना, इजाफी पैसे लेगा। उसने इन्वेस्टमेंट किया, दुकानें बनाई, वो तो हमसे ज़्यादा पैसे लेंगे। नहीं, इसमें एक और काम कर रहे हैं ना वो, कि जो शख्स दुकान जिसके नाम नीलाम होगी वही दुकान पर काम करेगा, वर्क करेगा, वो आगे रेंट पे नहीं दे सकेगा। देखें, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ना, एक बंदा नहीं, मतलब कि वो कारोबार नहीं कर सकता, वो कैसे वो खाली छोड़ के उसको रेंट देगा बल्दिया को? गरीब बंदा तो दुकान नहीं ले सकता ना फिर। ये जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए तो चलो ठीक है। कोई एक आदमी है, उसने दुकानें 2 ली हैं, उसके पास अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं कारोबार कर सकता, तो वो बंद पड़ी रहने दे और बल्दिया को वो किराया देते रहें। अच्छा, गवर्नमेंट, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के इस किस्म के फ़ैसलों से ये जो दौलत है ये पहले ही चंद हाथों में है, मज़ीद और चंद हाथों में सिमट कर रह जाएगी? गरीब तबका कितना पहले मुतासर हो गया है कोरोना की वजह से। सारा जो है करप्शन का प्लान है ये। बस आप इस बात को छोड़ें, ये ऐसे रीअसेसमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सीधा काम बताए ना हमें। सही। इसका जो ये बढ़ा रहे हैं सालाना, मतलब कि 10% या 5%, उस पे है। ये रीअसेसमेंट क्या है? ये कोई ऐसी बात, हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये गरीब लोग हैं, ये छोटे छोटे कारोबार करके बैठे हैं 5-4 लाख का, उससे इनको परेशान ना करें। ये पहले इनके जो थे वो अपना वो कोरोना ने जो है इसको कारोबार को तबाह किया, ऊपर से महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं ऑलरेडी। अब जो है इनको रीअसेसमेंट करके इनके किराए बढ़ा के फिर वैसे ही क्या घर चले जाएं। हुकूमत को चाहिए वो, मतलब कि इन छोटे तबके के जो लोग हैं इन पे नज़र डाले, नज़रसानी करे। ये नहीं है बस ये ठीक है जी आप ये कर दिया है, पहले इन्होंने वो टैक्स का वो शुरू कर दिया। एक बंदा कमाता ही इतना है, वो टैक्स कहाँ से देगा? छोटे कारोबारी लोगों को इनको रिलीफ देना चाहिए। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे टैक्स भी वसूलें, उनके साथ ही हाथ मिलाते हैं। ये छोटे कारोबारी जो लोग हैं उनसे ये टैक्स वसूल करने आ जाते हैं। अब रीअसेसमेंट करके इनके किराए बढ़ा रहे हैं, कहाँ से अफोर्ड करेंगे लोग? नहीं कर। जो छोटे कारोबारी हजरात हैं टैक्स उनसे वसूल किया जाता है, और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनसे हाथ मिला लिया जाता है।
कोरोना की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही अजीरन हो चुकी है, ऊपर से ये बढ़ती हुई महंगाई ने हालात इतने कशीदा कर दिए हैं और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, या ब्यूरोक्रेसी जो है खान साहब को बदनाम कराने के लिए सब कुछ कर रही है। दुकानों के नीलामी की जा रही है दोबारा से रीअसेसमेंट के नाम पर, तो ये लोगों का मुआशी कत्ल करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, मज़ीद हम आगे चलते हैं और मज़ीद और दुकानदारों से भी उनकी राय जानते हैं। मैं इस वक्त अब्दुल्ला ऑटोज़ पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप पहले तो ये बताइएगा, आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली ये शॉप? जी, हम डायरेक्ट किराएदार हैं सर। कितना रेंट दे रहे हैं बल्दिया को? बल्दिया को दे रहे हैं हम 5500 रुपया। अच्छा, कल बल्दिया की इन दुकानों की नीलामी की जा रही है, दोबारा से रीअसेसमेंट की जा रही है जी। ये अभी हमने सुना ये रक्षे पे ऐलान भी किया जा रहा है। किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस वाले से आप? सर ये ज़रा सर ज़्यादती है, हम क्या कर सकते हैं बताएं आप। ये नजायज़ हो रहा है काम जो भी हो रहा है, तो दुकानें इन्होंने हमने दी है कानून के मुताबिक, हम 10% बढ़ा रहे हैं किराया, तो ये ज़्यादती कर रहे हैं। अब हम किधर जाएं? कितने सालों से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? मैंने अभी कोई 2-4 साल हुए, मैंने दुकान खुद परचेज ली है अभी। कितने में? मैंने 26 लाख की ली है दुकान, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताएं। ये तो सारी उम्र की जो जमा पूंजी थी हमने सब लगाई है, किसी से कर्जा लेकर हमने दुकान ली है, हमने अड्डा बनाया है, इस पे हमने खर्चा किया है दुकान पे, हमारा 8-10 लाख रुपये हमने बिल्डिंग पे लगाया है। अब हम क्या करें बताएं, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म से हमारी गुजारिश है कि इस काम को रोका जाए, मेहरबानी होगी आपकी। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन हैं आप? बिल्कुल नहीं है मुतमिन हम, अगर मुतमिन होते तो ये काम हमारे तक ना होता। कोई पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को? पैगाम अब सब लोग ही कह रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, आपके सामने ही, आपको नज़र नहीं आ रहा तो बताएं आप। ये नजायज़ हो रहा है हमारे साथ, तो ये नजायज़ हो रहा है हमारे साथ। ये शॉप जो है ये हमने परचेज़ की थी, जो उम्र भर की जो जमा पूंजी थी वो तमाम इकट्ठी करके हमने इस दुकान पे लगा दी थी, लेकिन अब बल्दिया जो है रीअसेसमेंट के ज़रिए इन दुकानों की नीलामी कर रही है, जो सरासर हमारे जो मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। दुकानदार हजरात मिले जुले तासरात का इजहार करते हुए कुछ खान साहब की हुकूमत को बुरा भी कह रहे हैं और कुछ ये भी कह रहे हैं कि खान साहब बज़ाते खुद नेक हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो उनके आसपास बैठे हुए हैं वो लोग ऐसे काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से अवाम जो है खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ होती जा रही है। नाज़रीन, कुछ और दुकानदार हजरात भी इस लाइन में मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस वाले से क्या कहना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये दसना तुसी बल्दिया दे डायरेक्ट किरायादार हो या दुकान अगे किसी तो तुसी रेंट ते लित्ती हुई है? नहीं, मैं डायरेक्ट किराएदार हां। बल्दिया दे डायरेक्ट किरायादार हाँ हो? जी। कितना किराया पे कर रहे हो? 5230 रुपये। कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 2009 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 12-15 ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਵਕਤ 2005 ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। 3.5 ਲੱਖ ਦੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਤਮਿਨ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? हुकूमत को कोई ऐसा तरीका इख्तियार, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से जो दुकानदार हजरात जो हैं, जो गरीब तबका है, जो गरीब दुकानदार हैं, वो मुतासर ना हो। खान साहब की हुकूमत से
मुतमिन हैं भी और नहीं भी, लेकिन हुकूमत से यही पैगाम, यही मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत को यही पैगाम दे रहे हैं खान साहब, गरीबां ते थोड़ा जा हाथ हौला रखो। नाजरीन और दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन इस वक्त हम फ़ारूक ऑटो मैकेनिक शॉप पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये इस जो शॉप है आपकी, ये आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली हुई है? मैं डायरेक्ट किराएदार हूँ सर। कितना किराया दे रहे हैं आप? हम 5830 रुपये। पर्ची अब कटवा ली है आपने? कटवाई हुई है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ये अभी जो ऐलान हुआ है रक्शे पे मनादी का हो रही है और सोशल मीडिया पे भी कि ये आपकी जो दुकानें हैं वो नीलाम की जा रही हैं, ये गलत हो रहा सर। हम बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, कभी काम कर लिया कभी नहीं कर लिया, किराया जैसे भी हम टाइम पे पे करते हैं, हम मेरी रोज़ी बने ना बने हर चीज़ कर रहे हैं टाइम के टाइम, कोई मसला ही नहीं है। बराबर परेशानी की बात है, ये बहुत ज़्यादा ये परेशानी है जी, ये जितना हो सके इसका हल निकाला जाए। कितने लड़के आपकी शॉप पे काम करते हैं? हम 3 जने हैं जी। 3 लड़के? जी, मैं हूँ, 2 लड़के हैं साथ, हम 3 जने मैकेनिकल काम करते हैं अपना रोज़ी। हाँ जी, मैकेनिकल काम करते हैं जी, रोज़ी कमा रहे हैं अपने बच्चों की बस। तो आप कितने साल से इस शॉप पे बैठे हैं? 12 साल से सर। 12 साल हो गए हैं। जी। तो ये परचेज़ की थी आपने, दुकान ख़रीदी थी आपने? जी। कितने की ख़रीदी थी? जब वो भाइयों बड़े और उनको बड़ों को पता, माँ बाप ने बनवा दी है, जब पहले हम तो रोज़ी कमा रहे इधर बैठे। अच्छा। हाँ जी। नहीं, अगर अब हुकूमत आपसे दुकान खाली करवा लेती है क्या करेंगे आप? हम क्या करें जी, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो परेशान हैं जी, जितनी जल्दी हो सके इसका हल निकालें बस, हमें मिले, हम काम बच्चों की रोज़ी कमाते रहें बस। नहीं, हल तो वो निकाल रहे हैं कि जिसका किराया 20 है उसका 40 हो जाए, जिसका 10 है उसका 20 हो जाए, जिसका 5 है उसका 10 हो जाए, डबल किराया कर रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो नाजायज़ है सर, सरासर नाजायज़ है। हम पता नहीं बच्चों की रोज़ी कैसे कमा रहे हैं इधर, यकीन करो कभी लगता है कभी काम नहीं लगता, सुबह से फारग बैठे हैं, देख लो कपड़े भी नहीं उतारे ऐसी। वोट किसको दिया था? वोट PTI को दिया था सर। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? बस जी, वो अच्छा करेंगे तो मुतमिन है, अगर ऐसे करेंगे तो बेरोज़गार हो जाएंगे हम, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सर। खान साहब को वोट दिया था, लेकिन खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले गरीबों को रिलीफ देने के जितने भी वादे किए थे, दावे किए थे, वो सब झूठ का पलंदा साबित हो रहे हैं। और यही मुतालबा कर रहे हैं दुकानदार हजरात के, खुदारा खान साहब गरीबा ते हथ हौला रखो, तो गरीबा को रिलीफ दो, तो महंगाई ते कंट्रोल करो। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? तबीयत से ठीक है? अच्छा, पहले तो आप ये बताइएगा कि आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली शॉप? डायरेक्ट किराएदार हैं। डायरेक्ट किराएदार, कितना रेंट दे रहे हैं आप? रेंट हम 6000 दे रहे हैं। अच्छा, अभी रक्शे पे लाउड स्पीकर पे ऐलान भी हुआ है और सोशल मीडिया पे भी ये खबर चल रही है कि कल बल्दिया की शॉप्स दोबारा नीलाम की जाएंगी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इस वाले से आप? इस हवाले से अव्वल तो हमारा अपना यहाँ पे सिलसिला रोज़गार बना हुआ है और हमारे से रिलेटेड कई लोगों का भी रोज़गार यहाँ पे चल रहा है। तो ये नीलामी वाला मसला शुरू करके ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना, एक ना सिलसिला ना रोज़गार का ख़राब कर रही है आवाम का। तो हमारे से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 लोग हैं जो कि यहाँ पे रिज़्क़ अपना हासिल कर रहे हैं हमारे ज़रिए से, मतवसत से। तो अगर ये नीलामी वाला सिलसिला होता है तो ऐसा करने से एक तो नीलामियाँ बहुत दूर दूर तक लोग देखा देखी बहुत ज़्यादा नीलामी ले जाते हैं, बोली ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसा करने से कारोबार पहले ही डाउन है, काफ़ी डाउन जा रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं कोरोना की वजह से। तो रोज़गार ख़राब करने वाली बात ही। वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह दिया था। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है आप? देखें, अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम बिल्कुल मुतमिन नहीं रहेंगे। पहले मुतमिन थे, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है ना, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, ये ऐसे ही हो गया, जब बात खुद पे आई तो फिर आप गैर मुतमिन हो जाएं, जब आवाम की जो खाल उतरती रहे तो फिर ठीक है? नहीं, ये खाल उतारने वाला नहीं सिलसिला। हर चीज़ डबल हो गई है, महंगाई आसमानों को। जी महंगाई, ये महंगाई से रिलेटेड ही सिलसिला चल रहा है। अभी देखें, हालात कारोबार काफ़ी डाउन जा रहे हैं। अगर यहाँ तो कारोबार हालात ठीक हों, फिर तो उन हालात में बंदा जो मर्ज़ी ऑर्डर जारी कर दें। अच्छा, कितने साल से बैठे हैं आप यहाँ पे शॉप? हमें तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। आपने किसी से परचेज़ की थी शॉप्स? हमने परचेज़ नहीं की, हम खुद ऑनर हैं। उससे पहले? जी शुरू से जी डायरेक्ट बल्दिया ऑनर हैं। खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब को यही पैगाम देना चाह रहे हैं हम,
आपके चैनल के हवाले से कि ये अभी ज़रा इस मसले को थोड़ा पोस्ट करें, फिर थोड़ा सा किराया अपने हिसाब से, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे लागू होते हैं तो उसके हिसाब से ना मुनासिब तरीके से बढ़ाया जाए, ना कि नीलामी की जाए। खान साहब, आपके टाइगर्स यही मुतालबा कर रहे हैं आपकी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले कि खान साहब फ़िलहाल ऐसे जो फैसला जात की जा रहे हैं उनको पोस्टपोन किया जाए और वक्त के साथ जैसे ही हालात बेहतर हों आवाम के, क्योंकि कोरोना की वजह से और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पहले ही आवाम परेशान है, जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो तब इस किस्म के फ़ैसले आवाम पर लागू किए जाएँ। आगे चलते हैं नाज़रीन कुछ और दुकानदारों की जानिब। हम इस वक्त कागान मोटर्स पर मौजूद हैं और उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो शॉप है आप डायरेक्ट बल्दिया के किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली? मैंने किसी से रेंट पे ली हुई है। ये कितना किराया दे रहे हैं आप उन्हें? मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ किराया। अच्छा, तो बल्दिया का किराया तकरीबन 5,000 रुपये है। ये गालबन हमें नहीं पता। अभी आपने रिक्शे पर अनाउंसमेंट सुनी होगी, सोशल मीडिया पर भी खबर चल रही है कि कल जो है ये बल्दिया की जितनी भी शॉप्स हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा। क्या कहेंगे इस वाले से आप? आपके लिए तो खुशी की बात ही होगी। नहीं, हम तो कहते हैं नीलामी ना ही हो तो अच्छा है। क्यों? तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं अभी, ये वो कैसे छोड़ेंगे? अब कैसे वोट किसको दिया था इलेक्शन में? वोट मैंने दिया शेर को। शेर एक बारी फेर? एक बारी फेर इंशाल्लाह शेर। खान साहब की हुकूमत से मुतमईन तो नहीं होंगे फिर आप? नहीं, हम पहले दिन से मुतमईन नहीं थे हम तो। बढ़ती हुई महंगाई, खान साहब को क्या पैगाम देंगे? इसको दोबारा नहीं आना चाहिए कभी भी, इसको वोट देना नहीं चाहिए किसी को भी। तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं इंशाल्लाह, हम पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। क्यों? बस हमें पसंद ही नहीं, शेर है हमारा बस। नहीं, पॉलिसियाँ इसकी हों या ठीक हों या ना हों, लेकिन हमें पसंद नहीं है ये। हम पीटीआई को वोट नेक्स्ट कभी भी ना पहले दिया था ना आइंदा देंगे, लेकिन वो यही कह रहे हैं, खान साहब की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस किस्म के जो फैसले किए जा रहे हैं गरीब आवाम को तंग करने के, वो उन पर कंट्रोल किया जाए। वालेकुम सलाम। भाईजान, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये शॉप पे, जिस शॉप पे आप बैठे हुए हैं, ये आप डायरेक्ट बल्दिया के किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली हुई है? नहीं, हमने किसी पे रेंट से ली हुई है। कितना रेंट दे रहे हैं आप? 11,000। 11,000 रुपया। अच्छा, अभी अभी आपने रिक्शे पे ऐलान भी सुना है, रिक्शे पे ऐलान भी सुना है और सोशल मीडिया पे भी इंतज़ामिया ने जारी कर दिया नोटिस कि कल इन दुकानों की नीलामी की जा रही है। क्या कहेंगे इस वाले से आप? नीलामी होनी चाहिए जी। नीलामी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्यों? हाँ जी, क्यों होनी चाहिए नीलामी? ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲਦੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ। सही, यानी कि मिडल मैन कोई ना हो। बिल्कुल। डायरेक्ट किराएदार जो है बल्दिया में जमा करवाएं। बिल्कुल। वोट किसको दिया था इलेक्शन में? नून लीग को। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है? ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। नहीं, तुसीं भी दस दिया। तो पैगाम देना चाहोगे खान साहब ਨੂੰ? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੈगाम देना, दुकानदार बंदे हैं, साढ़े वास्ते पैगाम ही पैगाम है। जो हो रहा बस ठीक कर रहा हो खान। जो हो रहा है ठीक कर रहा है खान, लेकिन वोट हमने नून लीग को दिया था। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? खान साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि जिस शॉप पे आप बैठे हुए हैं, ये आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली हुई है? हमने किसी से रेंट भी ली है। कितना रेंट दे रहे हैं आप इसका? रेंट दे रहे तकरीबन मैं 20,000। 20,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। 3 मंजिला 2 दुकानें। अच्छा, नीचे बेसमेंट है, ऊपर चुबारा है और दुकान है। हाँ जी। अभी रिक्शे पे ऐलान भी हुआ है कि ये तमाम दुकानें जो है नीलाम की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे, हुकूमत का ये फ़ैसला ठीक है या गलत है? नहीं भाईजान, ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब जिसने ये बिल्डिंग बनवाया है ना, इस बिल्डिंग पे कम से कम तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए लग चुका है। 4-5 हज़ार या 6 हज़ार अगर कोई मालिक लेता है तो ये नाजायज़ नहीं है। इसका हक बनता है कि इसने 30-35 लाख रुपये लगाया हो, इसका हक बनता है, ठीक है, क्योंकि उसने पेमेंट लगाया है। ये गलत है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। ये तो आवाम को तंग करने वाली बातें हैं कि जो है ये कर रहे हैं, ये तो गलत है। वोट किसको दिया था आपने? वोट तो हम ये अफजल गिल साहब को देते हैं, हम शुरू से इनके वो है, ठीक है, वो ज़रूर न्याजी ज़रूर है, मगर हम शुरू से मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं। अच्छा, खान साहब की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और ना ही खान साहब हुकूमत चलाना जानते हैं,
ना कभी ऐसी हुकूमत चलते हैं कि गरीबों को बेरोज़गार करना, या मंडी का क्या हाल था, वो बेचारे कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये तो बेरोज़गारी की बार बार बढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं, ये गलत है। अच्छा खान साहब, आपका होलसेल का काम है, आप ये बताइएगा जो जब 3 साल पीछे चले जाएं, एक ये जो कंबल है ये कितने का था और अब कितने का हो गया है? सर 3 साल क्या कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आज़ानी हुई है अभी, और मैं अभी नमाज भी पढ़नी है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हर चीज़ की कीमत 3 दफ़ा बढ़ा है, तरमास, कंबल और ऐसी हर चीज़, यानी 1 हफ़्ते के अंदर, इस हफ़्ते के अंदर अंदर 3 दफ़ा बढ़ी। अब मैंने ये पतीला 3 दिन पहले 3100 रुपये का बेचा है, जो अब 3150 मेरी ख़रीद है। यानी कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत का कंट्रोल क्या है कि बिल्कुल जानते नहीं कि हुकूमत होता कैसे है। ये हुकूमत चलाना नहीं जानते कि हुकूमत ऐसे होता है। ना रेट पे कंट्रोल है, ना आवाम पे कोई जनमा हो है, सोच रहा है कि आवाम भूखे मर रहे हैं। नहीं, वो तो खान साहब ने इकरार भी कर लिया कि मेरी तो तैयारी नहीं थी। तो तैयारी नहीं थी, तैयारी बेचारे उसकी पहले भी तैयारी नहीं थी। वो जो लेके आए वो हम जानते हैं कौन लेके आया, किसने बैठाया और किसके उस पर बात चल रही है, ये हम जानते हैं। पूरे पुश्तून जानते हैं, पूरे पाकिस्तान जानता है कि कौन लेके आया वो और किस भी कहने पे वो काम हो रहा है। ऐसी हुकूमत नहीं चलती जैसी तो बेचारे की तैयारी कहाँ थी, वो जानता ही नहीं है हुकूमत चलती है। हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत को जो है ना, असल मेन मसला जो है ना, मेन मसला अपने पैसे को पावर देना है। पावर देना ये नहीं जानता है, पावर देना ताजर जानता है कि ताजर, और वो था ताजर। जो पहले हुकूमती थी वो ताजर थी, समझे कि नहीं, ये ताजर है नहीं। जब आपके पैसे में पावर नहीं आएगा तो रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब पावर आ जाएगा रेट कंट्रोल रहेगा। जब पावर नहीं रहेगी तुम्हारे पैसे में तो रेट नहीं तो बढ़ना ही बढ़ना है। तुम्हारे दिन ब दिन तुम्हारा पैसा तोड़ी की जन्म तरह बन रहा है और आपके पैसे में कोई पावर नहीं रही, कोई जन ताकत नहीं रही। ताकत जब भी पैसे में बनता है, सब पैसे को ताकत बनाना, पैसे को ताकतवर बनाना, ठीक है, ये कारोबारी लोगों का काम है। ये ऐसे खिलाड़ी मलाड़ी और ये तो ना जानते हो ना हुकूमत करना जो है ना इनका काम है। जब तक रुपए की कदर में रुपए की जो कीमत है उसकी कदर में इजाफा नहीं किया जाएगा, तब तक मुआशी जो हालात हैं वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। तो खान साहब को चाहिए कि रुपए की जो कीमत है उसको मुस्तहकम करे, जो आलमी मार्केट है उसमें पाकिस्तानी करेंसी जो है उसको अरूज पर लेकर आए। नाजरीन, इस वक्त मैं न्यू लकी ऑटोज़ पर मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ न्यू लकी ऑटोज़ के मालिक भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप पहले तो ये बताइएगा, आप बल्दिया के डायरेक्ट किरायादार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली हुई है? किसी से रेंट पे ली हुई है। तो कितना रेंट दे रहे हैं आप इसका? इसका 15,000। कितने साल से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? 7 साल। 7 साल हो गए हैं। अभी आपने रिक्शे पे अनाउंसमेंट सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी इंतज़ामिया ने नोटिस जारी कर दिया है कि कल जो है ये दुकानें जो हैं इनको दोबारा से नीलाम किया जाएगा। क्या कहेंगे, ये हुकूमत का फ़ैसला दुरुस्त है? ये गलत है, ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि पहले ही महंगाई की वजह से कस्टमर इस टाइम बहुत परेशान है और जब किराए बढ़ेंगे तो लिहाजा हमें मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये ज़्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस सही वक्त की ये तजवीज़ नहीं है। कोरोना की सूरत हाल को अगर मद्देनज़र देखें तो ये टाइम इसका सही नहीं है। फ़िलहाल तो ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बर्डन आवाम पर आना है, इसीलिए लिहाजा इसको कैंसिल करना चाहिए। हर बंदे के लिए मुफीद है ये। अच्छा, इलेक्शन में आपने किसको वोट सपोर्ट किया? हमने पीटीआई को। पीटीआई को वोट दिया, सपोर्ट किया। खान साहब की तकरीरों को सुना, जोश वाली तकरीरें थीं। तो खान साहब के इस किस्म के फ़ैसले क्या कहेंगे आप? इससे तो हम बहुत इस टाइम परेशान हैं। कहते कुछ और थे, कर कुछ और रहे हैं। ये तब्दीली ये हमें नहीं चाहिए। इस तब्दीली से तो हम वैसे ही पहले अच्छे थे, इसी वजह से हमें बताया कुछ और गया है और हो हमारे साथ कुछ और रहा है। अच्छा, पीटीआई हुकूमत ने एक और नोटिफिकेशन जो मंजर आम पर लेकर आई है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है ये नून लीग की हुकूमत ने किया था, ये बिल जो पास किया था। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं सर 7 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ये एक हुकूमत गुजरी है नून लीग की। उस टाइम मैंने नहीं ये सुना और ना ही मैंने कहीं ये आर्डर पढ़ा है, और अगर हुआ था तो 5 साल के पहले क्यों ये नहीं इसका अमल दरामद हुआ? ये इसी हुकूमत में होना था। तो लिहाजा ये सब इनकी पॉलिसी है, सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए और महंगाई करने के तरीके हैं इनके। तो लिहाजा ये नहीं होनी चाहिए। ये अगर होगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ही हम इसको रेंट दे रहे हैं और वो बल्दिया वाले उसमें से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब के टाइगर्स, आपने बहुत सपोर्ट किया होगा खान साहब को इलेक्शन में। क्या पैगाम देंगे खान साहब को, क्या तजवीज़ देंगे, क्या कहना चाहेंगे?
खान साहब को यही पैगाम देंगे, जो उन्होंने बातें की हैं बस उस एक बात पे ही अगर पूरा अमल दरामद हो जाए तो हमारे लिए यही बात फ़ख्र है। वरना ये हमें ये इक़्तिदार नहीं चाहिए, ये ऐसे लोग नहीं चाहिए, इनसे अच्छा वो चोर लोग ठीक थे हमारे लिए। खान साहब, आपके जो टाइगर्स हैं जिनको आपने इलेक्शन में बहुत सारे सुहाने ख्वाब दिखाए, वो यही कह रहे हैं कि खान साहब आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके आसपास बैठे हुए जो लोग हैं वो इस किस्म की पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवा रहे हैं जो गरीब आवाम दुश्मन हैं, जो गरीब आवाम की मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। तो लिहाजा खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस किस्म की पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए। नाज़रीन, आगे चलते हैं कुछ और दुकानदारों की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त हम चांद मोटर्स पर मौजूद हैं और हमारे साथ चांद मोटर्स के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आप पहले तो आप ये बताइएगा कि आप बल्दिया के डायरेक्ट किराएदार हैं या आपने किसी से रेंट पे ली है शॉप? किसी से रेंट पे ली हुई है। तो कितना रेंट आप दे रहे हैं उन्हें? 14,000 रुपया। 14,000 रुपया। अच्छा, आपने अभी अनाउंसमेंट हुई है रक्शे पे, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि कल जो दुकानों की असेसमेंट की गई है उसके मुताबिक कल नीलामी की जाएगी। तो आप हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? 50-50 देखते हैं जी, नीलामी होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने दुकानें ले रखी हैं बहुत अरसा दराज से खर्चा किया हुआ है 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया, और जो गवर्नमेंट जो है अब रीसेटलमेंट जो कर रही है तो ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ, ताजरों के साथ ज़्यादती है। ये ताजरों के साथ ज़्यादती है? जी जी जी। तो जो लोग दुकानें सेल करके चले गए हैं 20-20 25-25 लाख, वो ताजरों की ज़्यादती है। बल्दिया की जगह कोई सेल तो नहीं कर सकता, जिसने किराए पे ले रखी है वही बंदा ओनरशिप कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता। अच्छा, जब दुकान सेल होती है उसका स्टाम्प लिखा जाता है तो उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ पे होती है? नज़र नहीं आती। उस वक्त इंतज़ामिया से कोई पूछता नहीं है कि मैं दुकान सेल करने लगा हूँ और मैं दुकान लेने लगा हूँ। इंतज़ामिया से कोई नहीं पूछता, वो बाहर से ही जो है ना स्टाम्प वगैरह तहरीर करवा के और पगड़ी की सूरत में जो है ना वो उनसे सेल लिखवाई जाती है रकम। बल्दिया से कोई पूछता ही नहीं है। बल्दिया की जगह कोई सेल तो नहीं कर सकता। अब मैं मालिक हूँ, मैंने किराए पे दे दी आपको कोई जगह, आप मेरी जगह सेल तो नहीं कर सकते, आप खुद को उसको किराए पे चला सकते हो। अच्छा सर, पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है ये रीअसेसमेंट की जा रही है, पहली दफ़ा। तो क्या कहेंगे इस वाले से आप, और ख़ान साहब की हुकूमत से आप मुतमिन हैं, ये भी बताइएगा। खान साहब की हुकूमत से तो खान साहब वाले PTI वाले खुद मुतमिन नहीं है, हमने क्या मुतमिन होना है। लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ ताजरों की ज़्यादती हैं, कुछ हुकूमत की ज़्यादती हैं। ताजर हज़रात जो है ना 25-25 लाख 50-50 लाख में बल्दिया की प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, वो नाजायज़ करते हैं। और जो इस वक्त हुकूमत जो रीअसेसमेंट कर रही है वो ज़्यादती कर रही है ताजरों के साथ। जो लोग अरसा दराज से बैठे हैं 20-20 साल से 25-25 साल से जो लोग बैठे हैं वो उनके हक़ में है कि ये नीलामी नहीं होनी चाहिए। खान साहब की हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और इस किस्म के जो ब्यूरोक्रेसी फ़ैसले कर रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? आप कोई तजवीज़ देना चाहें? खान साहब की तजवीज़ ये है कि सारी जो इस वक्त खान साहब की टीम जो है वो नाअहलों का टोला जो इकट्ठा हुआ है। खान साहब बजाते खुद जो आदमी वो ठीक है, पॉलिसी उनकी ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वही उनकी हुकूमत में है, वही साहब का जो उनके जो मेम्बरान है वही पिछली हुकूमत से आए हैं। वही बंदे कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत खा गई, पिछली हुकूमत ने महंगाई कर दी। वही उनकी जो है ना कैबिनेट का जो मेम्बरान है वही वो मेम्बरान है, इसी में शामिल है, उससे पहले भी वही मेम्बरान थे। लेकिन बहरहाल ये तो बस अल्लाह की रज़ा की खातिर मुल्क चल रहा है, बाकी मुतमिन किसी पे भी नहीं है। अल्लाह की रज़ा पे ये जो मुल्क है वो चल रहा है। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त इस किस्म के फ़ैसले कर रही है। खान साहब को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस बारे में सोचना होगा कि ये जो इस वक्त इस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं, क्या हुकूमत की जो हुकूमत दुश्मन पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाई जा रही है, क्या हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस किस्म के फ़ैसले तो नहीं करवाए जा रहे। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बात की मैं वजाहत करता चलूँ कि हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत वो कर गई, पिछली हुकूमत ये कर गई, जिसकी वजह से जिसका तमाम खुमियाजा जो है अवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन हर आने वाली जो हुकूमत है वो पिछले जाने वाली हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाल देती है। नाज़रीन,
अगर अवाम ने ही चक्की के दोनों पार्टों में पिसना है तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी तकरीरें करके अवाम का वोट हासिल करते हैं, तो अवाम का वोट हासिल करने के बाद अवाम का इत्मीनान हासिल करने के बाद जो अवाम के ख़िलाफ़ ही ऐसी गरीब दुश्मन पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाई जाती हैं जिससे गरीब मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ही अफराद मुतासर होते हैं। लेकिन जो गरीब अमीर लोग हैं ना तो उनको ये पता है कि चीनी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, घी का क्या रेट है। पता है तो गरीब को पता है कि इस वक्त जो पिछले दौर में तकरीबन घी का जो रेट था उससे घी जो डबल रेट पर हो चुका है, आटा डबल रेट पर हो चुका है, चीनी डबल रेट पर फ़रोख्त हो रही है। अलगरज हर चीज़ अशिया खुर्दोनोश से लेकर तमाम अशिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हो, चाहे वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स हो, तमाम चीज़ों की जो अशिया के जो रेट हैं वो इस वक्त आसमानों को छू रहे हैं। अगर महंगाई होगी तो उसका सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा, मतवसत तबके पर पड़ेगा। तो इस हवाले से खान साहब आपको इस हवाले से सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आपको इस हवाले से सोचना होगा। अगर आपने नेक्स्ट इलेक्शन में आना है, आवाम का एतमाद हासिल करना है, तो गरीब आवाम की मुश्किलात को ख़त्म करना होगा, महंगाई को कंट्रोल करना होगा और जो ब्यूरोक्रेसी ऐसे फ़ैसले कर रही है जो आवाम दुश्मन फ़ैसले हैं उन पर नज़र सानी करनी होगी। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक अब्दुल रशीद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट हाज़िर होंगे किसी नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज़।